हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं या होम मेकर भी हैं लेकिन इतनी बिजी हैं कि खुद के खान पान को ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर करना पड़ता है, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जिससे वीक में सिर्फ एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगाने से आप पूरा वीक बहुत ही इजीली उन चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं जिनमें चाहते हुए भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। ये बहुत छोटी छोटी प्रिपरेशंस हैं, लेकिन पूरा वीक बहुत ही इजीली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक हेल्दी वुमेन घर और पूरे परिवार की टेक केयर कर लेती है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि पूरा परिवार मिलके भी घर और बीमार औरत का ख्याल नहीं रख पाता। तो अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए इन आइडियाज को अडेप्ट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला आइडिया क्या है। अब आप एक वर्किंग वुमन है और सुबह का जो आपका टाइम होता है बहुत ही बिजी टाइम होता है, और उस टाइम पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि सुबह उठते ही आपने जिंजर को क्रश करना है, लेमन उसमें मिक्स करके जिंजर लेमन वाटर पीना है, तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस में। प्लस और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी अगर आप इसे कंसिस्टेंटली कंज्यूम करेंगी। तो हो सकता है मेरे कहने पे 2 या 3 दिन आप इसको फॉलो भी करें, लेकिन आप इसको डेली नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं होगा। तो बस जिस दिन आपका ऑफ है 5 मिनट लगा के आपको सिर्फ एक काम करना है, पूरा वीक आप जिंजर लेमन वाटर पी पाएंगी। जिंजर को चॉप करके ग्राइंडर जार में डाल दीजिए, उस पे लेमन जूस डाल दीजिए, साथ में थोड़ा सा डालिए रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए और इसकी आइस क्यूब्स बना लीजिए। और बस सुबह उठते ही एक ग्लास पानी का गर्म करना है, एक आइस क्यूब इसमें डालनी है और बैठ के आराम से लेमन जिंजर वाटर इंजॉय करना है। लेमन के अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता, तो आप सिंपल जिंजर में रॉक सॉल्ट ऐड करके पानी डाल के आइस क्यूब्स बना लीजिए। वो भी आप सिंपल गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि जिंजर के तो बेनिफिट्स हैं ही, प्लस रॉक सॉल्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको हेडेक वगैरह रहता है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आंवला का सीजन अब खत्म होने को है, तो आपको आंवला अब बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। जहां कहीं सब्जी मंडी में थोड़े बहुत आंवला आपको मिल रहे हैं, उन्हें ले लीजिए और उन्हें स्टोर करके रख लीजिए। लेमन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, लेकिन जितना विटामिन सी लेमन में होता है उससे कई गुना ज्यादा आंवला में होता है। इसीलिए कभी लेमन वाटर तो कभी रॉ आंवला खाना पसंद करती हूँ। आप आंवला देखिए, अगर आपको कहीं से 1-1.5 किलो आंवला मिल जाते हैं तो उन्हें ले आइए और इस तरह से उसका जूस बना के रख लीजिए। 4-6 महीने वो खराब नहीं होता है। तो बस आंवला को वॉश करके उसकी गुठली निकाल के उसे पीसीस में काट लेना है। उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के हम ग्राइंड करेंगे बिना पानी ऐड किए। 1-2 बार चम्मच से ऊपर नीचे कीजिए, आराम से ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद मसलिंग क्लॉथ में डाल के इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, जूस अलग हो जाएगा, आपके पास वेस्ट अलग रह जाएगा। बस डेली सुबह खाली पेट 2 चम्मच एक ग्लास में आंवला जूस के डालेंगे और बाकी पानी डालेंगे। बस इसे पी जाइए। चाहे तो आप इसकी आइस क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। एक आइस क्यूब एक ग्लास में एंड दैट्स इनफ। आंवला कोई नई चीज नहीं है, आप सबको भी पता है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्योंकि सीजन ऑफ हो रहा है तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे इस तरह से स्टोर करके रखें, ताकि मार्केट से आंवला जूस लाने की बजाय आप बिना प्रिजर्वेटिव्स के आंवला जूस इंजॉय कर पाएं। आंवला पल्प ये सारा वेस्ट है, इसमें से जूस सारा निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसे एक पैन में डालिए, इसमें डालिए शुगर, साथ में डालिए जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक। इन सब चीजों के साथ इसे पका लीजिए। ठंडा होने पे आंवला कैंडीज बना सकते हैं। आजकल मैं आपको हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाने की सलाह देती हूँ, तो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं चना, ब्लैक चना या व्हाइट चना। बॉयल करके इन्हें फ्रीज कर लीजिए और जब मर्जी इसके साथ चना चाट या चना सैलेड बना सकते हैं। प्याज टमाटर डाल के छौंक लगाइए, सुबह का आपका टिफिन रेडी हो जाएगा। फ्रीज की हुई चीजों की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती, यानी कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। मार्केट में आज आपको दाल मखनी रेडीमेड मिल जाएगी, शाही पनीर रेडीमेड मिल जाएगा। अब तो बने बनाए खाने के टिन्स आने लगे हैं, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। लेकिन घर में बॉयल करके फ्रीज की गई चीजों का कोई नुकसान नहीं। एक पीस गार्लिक को चॉप करके उस पर थोड़ा सा हनी डाल के अगर आप स्वेलो कर लेते हैं 2-3 सिप पानी के साथ, तो स्टमक इन्फेक्शन आपकी नेचुरली ट्रीट हो जाती है। ब्लड आपका थिक होने से बच जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल में रहता है, और पील करके रखा हुआ गार्लिक आपकी कुकिंग को भी इजी कर देता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि जैसे हम बल्क में गार्लिक को स्टोर करते हैं तो कुछ मॉइस्चर उसमें आ जाता है और वो खराब लगने लगता है। तो उसके लिए टिप ये है कि जिस बॉटल में आप उसे स्टोर कर रहे हैं उसमें 2 टेबल स्पून नमक डालिए, फिर उस पर डालिए पेपर नैपकिन,
देन आप उसमें गार्लिक डालिए। काफ़ी टाइम तक आपका गार्लिक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि नमक और पेपर दोनों ही चीज़ें मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। मीठा खाने की क्रेविंग हम सभी को होती है, लेकिन जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो रिफाइंड शुगर से बने हुए मीठे की बजाय हेल्दी स्वीट ही चूज करते हैं। तो चलिए बिना रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किए फटाफट से बनाते हैं नेचुरल स्वीट। डेट्स के सीड्स हमने निकाल देने हैं, इसको 3 घंटे के लिए गर्म पानी में हमने सोक करके साइड रख देना है। उसके बाद पानी को छान के हम डेट्स को ग्राइंड करेंगे वनीला एसेंस और रॉक सॉल्ट के साथ। और बिना रिफाइंड शुगर का यूज किए ये बिल्कुल कैरेमल का टेस्ट देता है, जिसे आप ब्रेड पे अप्लाई करके खा सकते हैं, स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, ओट मील में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कभी क्रेविंग हो तो 1 स्पून भर के आप वैसे भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जितनी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उतना ही स्ट्रेस होता है, और जितना हमारे पे स्ट्रेस होता है उतनी ही स्वीट्स की क्रेविंग ज्यादा होती है। तो स्वीट क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का ये एक बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारी चीजों में टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन सभी मसालों को मिला के अगर हम एक मसाला बना लें तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो चलिए बना के रख लीजिए पेरी पेरी मसाला, जिसके लिए चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने ब्राउन शुगर ली है, उसको पहले क्रश कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ऑरिगेनो 1 चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच, अनियन पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 2 चम्मच डालेंगे, काला नमक डालेंगे 2 चम्मच, और सफेद नमक डालेंगे 1 चम्मच। और इन सभी चीजों को मिला के किसी ग्लास बॉटल में टाइट लिड के साथ स्टोर कर लीजिए। अब इसे आप आलू चाट, चना चाट, फ्रूट चाट या फिर सैलेड वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर चेंज हो गया है तो स्प्राउट्स अब 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो अब आपने स्प्राउट्स अपने फ्रिज में कभी खत्म नहीं होने देने, क्योंकि ये हाई प्रोटीन का सोर्स है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कितनी तरह से आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, रेसिपीज में शेयर करती रहूंगी, लेकिन स्प्राउट्स बना के रख लीजिए। अभी मैंने मूंग दाल के स्प्राउट्स नहीं, इस बार मैंने मोठ के स्प्राउट्स बनाए हैं। ग्रीन टी जो लोग रेगुलर पीते हैं उन्हें पता है कि उन्हें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ती। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप एक होम मेकर हैं तो आराम से अपने घर पे कभी भी ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो अपने ऑफिस में ग्रीन टी को इस तरह अपने साथ लेके जाइए। एक बॉटल गर्म पानी में ग्रीन टी के 2 बैग्स डालिए और उसे बॉटल में बैग्स के साथ ही भर लीजिए। अब इसमें से हाफ बॉटल अब 11-12 बजे के राउंड खत्म कर दीजिए और बाकी की बची हुई हाफ लंच के बाद। जापान के लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं, इसीलिए वो हमेशा फिट एंड एक्टिव रहते हैं। सो कल से जब आप अपना टिफिन पैक करें, साथ में ग्रीन टी की एक बॉटल भी जरूर पैक कर लें। ब्लैक कॉफी हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होती है, लेकिन कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम पी नहीं पाते हैं क्योंकि काफी कड़वी लगती है। लेकिन एक्चुअल में कॉफी के बेनिफिट्स हमें तभी मिलते हैं जब हम उसे विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क पीते हैं। लेकिन टेस्ट को चेंज करने के लिए अगर आप उसमें दूध डालना चाहते हैं तो उसमें ओट मिल्क डालिए, लेकिन वो भी काफी कम। तो 1 कप रोल्ड ओट्स में 4 कप मैंने पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मसलिन क्लॉथ में डाल के इसे छान लिया, तो आपके पास तैयार हो जाएगा ओट मिल्क। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और कॉफी के साथ साथ इसका इस्तेमाल स्मूदीज में भी किया जा सकता है। अगर आप वर्किंग हैं और ऑफिस में अनहेल्दी स्नैक्स के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अपने लिए जरूर बनाइए पुदीना मखाना। ड्राई किए हुए पुदीना के पत्ता मैंने इसमें डाले हैं, रॉक सॉल्ट डाला है, काली मिर्च का पाउडर, साथ में चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे आप एयर फ्राई में बना सकते हैं या फिर इसे किसी पैन में बना सकते हैं। मखाना को आप बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ बना सकते हैं, तो मखाना है या फिर पीनट है, सबसे हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही इजी अवेलेबल है। और जब बेवक्त की भूख के लिए हमारे पास इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस मंचिंग के लिए नहीं होते हैं, तो फिर हम अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जंप करते हैं। और मार्केट में मिलने वाली जो नमकीन होती है, उसको फ्राई करने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है और उस तेल को कितनी बार यूज किया गया है वो आपको नहीं पता। तो ये 2 ऑप्शंस तो हमेशा अपने पास तैयार रखिए।
अच्छा, क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, एटलीस्ट इतनी फूड की नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है हम अपने ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस करते जाते हैं। और पिछले कुछ व्लॉग से आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं मिलेट्स की तरफ मूव कर रही हूँ। और आपसे मैं इतना ही कहूंगी, अच्छी चीजों को हम इम्प्लीमेंट तभी कर पाते हैं जब हम उन्हें सिस्टम में लेके आते हैं। कंटेनर्स में फिल करके मिलेट्स को ऐसी जगह रखिए जहां पे आपकी नजर हमेशा जाए, ताकि आपको याद रहे कि डेली मुझे कम से कम एक मील मिलेट का जरूर खाना है। पालक का सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन अगर मिल जाता है तो मैं जरूर इसका यूज करती हूँ। कुछ पालक को मैं ब्लांच करके उसका प्यूरे बना लेती हूँ और कुछ पत्तों को मैं ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ। और मेरे ख्याल से आपके हर मील में सब्जियों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के साथ साथ मैं वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद करती हूँ। इस तरह से आप भी अगर वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख लेते हैं तो क्विकली अपने लिए एक हेल्दी और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। बीन्स, गाजर और गोभी या ब्रोकली कुछ भी है, अगर आप इन चीजों को ब्लांच करके फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, मतलब फ्रीज कर लेते हैं, तो सुबह की जल्दबाजी में भी आप बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट अपने लिए बना सकते हैं। सुबह मिलेट सोक करके जाइए, डिनर में आप वेजिटेबल्स का यूज करके मिलेट पुलाव बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट इन सब्जियों को उबलते हुए पानी में डालना है, उसके बाद इनको आइस वाटर में डाल देना है। इनसे इनका कलर भी चेंज नहीं होगा और इनका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ तो ये सभी प्रिपरेशंस मैं अपने लिए ज़रूर करके रखती हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। अब इनमें से कौन सा वाला आइडिया आपको पसंद आया और किसे आप यूज़ करना पसंद करेंगे, मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।